हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पर आधारित है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को। और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सभी जो है जीके के बेस पर आधारित है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक वॉचिंग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को लेकर यहाँ पास दिया इसमें पंचानन में समास है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम समास की जो संख्या होती है वह होती है 6। ठीक है, तो यहाँ पास पूछा है क्या है कि समास किसमें पंचानन में कौन सा समास है। पहले देखते हैं यहाँ पास बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते लेकिन दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ की व्युत्पत्ति करती है। हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। द्विगुणी समास में क्या होता है, जिसमें प्रथम पद जो हमारा संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में जिसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, ये कर्मधारय समास में होगा। तत्पुरुष समास में इसमें दूसरे पद की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पास जो इस क्वेश्चन को राइट ऑप्शन होना चाहिए वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचानन में बहुब्रीहि समास होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलज शब्द है। ठीक है, तो हिंदी में जब यदि शब्द की बात करें तो शब्द जो है प्रमुख रूप से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जलज ये पूछा गया हमको। पूछा क्या है इसमें कि जलज इनमें से कौन सा शब्द है, रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा या फिर यौगिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया चारपाई, ये क्या हो गया हमारा चारपाई। अब इनका क्या है, संधि विच्छेद तो कर सकते हैं लेकिन इनकी जो अर्थ निकलेगा ये सिर्फ चारपाई किसको रिलेट करेगी, तो ये रिलेट करेगा सिर्फ खाट को रिलेट करेगा। ठीक है, जबकि चारपाई में तो हमारा बेंच भी चला जा सकता है, टेबल भी चला जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ किसको रिलेट कर चलेगा, ये खाट के लिए। तो कह सकते हैं कि जो चारपाई है वो सिर्फ योग रूढ़ के लिए शब्द के लिए जाएगा। ठीक, योग रूढ़ शब्द के लिए जाएगा वो। तीसरा उसमें क्या दिया है, यौगिक। तो यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मिलने से बनते हैं। ठीक, और इसमें हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये योग रूढ़ है ये जितने भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं सभी इसमें योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, जलज। जलज जो है एक रूढ़ शब्द है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीन किसका पर्यायवाची है। ठीक, अब यहाँ पास बात मीन की हो रही है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदी में जो पर्यायवाची से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जितने भी आप जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, CGPSC हो गया, SSC हो गया, ठीक है, या फिर जो भी आप BPS बैंक PO ये सब हो गया, इनमें ज़्यादातर जो है पर्यायवाची क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से पूछे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पास बात मीन की हो रही है, तो मीन का जो पर्यायवाची होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक, मीन को ही क्या कहा जाता है, मछली कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। पंकज, सीपी, उत्पल ये मीन के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पास जो क्वेश्चन है वह समासी है। दिया क्वेश्चन में विशेषण और विशेष के योग से क्या बनता है। तो मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कि जो विशेषण और विशेष से जिनके योग से बनता है वह हमारा क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास में जिसमें उत्तर पद विशेष से तथा पूर्व पद विशेष तो उत्तर पद क्या होता है हमारा विशेष होता है, वही तो हमारा होता है कर्मधारय समास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीरा अति सुंदर है में अति क्या है। ठीक है, यहाँ पास बात अति की हो रही है। मीरा अति सुंदर है में जो है अति क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या फिर विशेष्य है। देखते हैं यहाँ पास मीरा अति सुंदर है। अब देखिए मैं किसी भी वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें देखो जैसे कि इसी वाक्य को देख चलते हैं। दिया इसमें मीरा अति सुंदर है, वाक्य को पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है कि जो सुंदर है यहाँ पास वो क्या बता रहा है, मीरा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, मीरा की विशेषता बता रहा है यहाँ पास कौन सा, सुंदर। लेकिन हमको सुंदर तो पूछा नहीं है, पूछा क्या इसमें, हमसे पूछा क्या है कि इसमें अति क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विशेषता की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है ना, विशेषता की भी विशेषता बताता है, उसी क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रविशण। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पास राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें ये पूछ देता कि सुंदर क्या है तो हम क्या बताते हैं यहाँ पास, जो हमारा ऑप्शन जो है इसमें ये वाला सही हो जाता, कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाता। ठीक है, विशेषण सही हो जाता, लेकिन इसमें पूछा क्या है हमसे, तो पूछा गया था यहाँ पास कि अति क्या है, क्या पूछा गया हमसे, अति क्या है। तो यहाँ पास अति किसके लिए किया गया है, तो सुंदर के लिए, सुंदर बता रहा है ना कि यहाँ पास सुंदर अति है। ठीक, जो मीरा है वो सुंदर है लेकिन कितना,
अति मतलब बहुत ही सुंदर है वहाँ पास। तो यहाँ पास जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, प्रविष्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पास चिपको आंदोलन की यदि हम इसको अच्छे से स्टडी करें, आप कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उस दौरान जो आपको कई सारी पुस्तक पढ़ने को मिला होगा। तो इसको मेरे ख्याल से आपको ध्यान भी होगा कि चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के रेडी ग्राम से शुरू हुआ था, ठीक है। और यह शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम नहीं होगा इसके बारे में। जैसे इसमें दिया है ऑप्शन में क्या क्या दिया है एक बार चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन इसमें दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा दिया इसमें गौरा देवी, ठीक। यहाँ पास थोड़ा सा आप इंक्लूड कर लेंगे, ये गैरा देवी नहीं बल्कि गौरा देवी है, ठीक है, गौरा देवी। तो यहाँ पास देखिए इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी दोनों दिया है। तो यहाँ पास जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड में, ठीक है। दोनों सुंदरलाल बहुगुणा, यदि पुरुष की बात की जाए तो हमको यहाँ पास लगाना है सुंदरलाल बहुगुणा में, ठीक है। और यदि महिला की बात की जाए तो लगाना है यहाँ पास गौरा देवी। दोनों सही हैं, दोनों जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुक ऑफ इंडियन बर्ड के लेखक कौन है? तो बुक ऑफ इंडियन बर्ड के लेखक हैं हमारे सलीम अली, ठीक। ये हमारे बुक ऑफ इंडियन बर्ड के लेखक, जिन्होंने सबसे पहले जो है पक्षियों पर अपना रिसर्च शुरू किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं ना, ज़्यादातर इसमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बेस पे है ना, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखते चले जाएंगे। ये सभी जो है यहाँ पास बहुत ही बेहद ही खास आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन में क्या किया इसमें 5 जून, 31 मई, 16 सितंबर और 22 मार्च। चलिए हर ऑप्शन पर यहाँ पास गौर करते चले जाते हैं। 5 जून ये जो मनाया जाता है पर्यावरण मतलब विश्व पर्यावरण दिवस जिसको मनाते हैं इसमें। 31 मई की बात करें तो हाँ ये हमारा ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा, सटीक बैठेगा यहाँ पास। 31 मई को ही हम मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस, ठीक है। 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। सॉरी विश्व पर्यावरण दिवस बोल रहा था मैं। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। एक बार और रिपीट करा दूँ आप सभी को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस और 22 मार्च को ये मनाया जाता है जल दिवस के रूप में। ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर सटीक? तो ये बैठेगा हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में। तंबाकू दिवस ये जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या हमसे कि ग्रीन हाउस गैस इनकी संकल्पना किसने दिया था, ठीक है। जोसेफ कोरियर, मैकमिलन, मार्टिन या फिर फ्रैंकलिन। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। जोसेफ कोरियर ने ही सबसे पहले जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। अब यहाँ पास सवाल एक और बनता है यहाँ से कि ग्रीन हाउस गैस ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है ये मानव निर्मित, प्रकृति में कई प्रकार के गैस ऐसे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं पर्यावरण और जीवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो इन्हीं को हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। और इनमें जो है ज़्यादातर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही सबसे घातक गैस मानी गई है ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पास फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज किया गया था, ठीक। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूँ यहाँ पास खोज किया गया था तो व्यक्ति या देश। तो यहाँ पास हमको थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। यहाँ पास व्यक्ति नहीं बल्कि देश पूछा गया है, ठीक है ना। व्यक्ति नहीं बल्कि देश पूछा गया है। तो ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज की जो जानकारी मिली थी वो मिला था अंटार्कटिका देश में, ठीक। कहाँ मिला था? अंटार्कटिका देश में मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अंटार्कटिका में ही सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज का पता लगाया गया था, ठीक। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 11, चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो आई होप आप इसके बारे में बेसिक तरीके से जानते भी होंगे। जो चाक का रासायनिक नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो सेकंड है वो सटीक बैठेगा। यहाँ पास चाक को ही कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ये पूछा जाए कि जो घोंघे का कवच होता है वो किसका बना होता है, ठीक। जिसको हम पाइला ही बोलते हैं ना, तो घोंघे का जो कवच होता है वो किसका बना होता है? तो वो ही बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, ठीक, जो आवरण लगा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोल्डर किस मिश्र धातु से बना है, ठीक है। सोल्डर किस मिश्र धातु से बना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, भारत में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक, तो भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 63 के तहत होता है। ठीक, यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो हमको ऑप्शन नंबर यहाँ पास ए लगाएंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ पास उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो यहाँ पास जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा अनुच्छेद 63 के तहत जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होता है। ठीक, इसी के तहत एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित की जाती है? ठीक, अब यहाँ पास बात संविधान में संशोधन की तरफ हुई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो संविधान में जो भाग वर्णित है, टोटल कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। अनुसूचियों की बात करें तो कितने अनुसूचियाँ होती है? 12 होती है। ठीक है, पहले 8 थी, अब वर्तमान में कितनी है? 12। और अनुच्छेदों की बात करें तो हम 395 लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम 400 तक माने कि इसमें कई हमको उपखंड भी मिलते हैं उसके, है ना। तो यहाँ पास पूछा गया है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 368, फिर 76, 343 या फिर 352। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक, 368। ठीक, और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एग्जिट पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, 352, 368 या फिर 76 या फिर 343। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसमें आप राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह होता है हमारा राज्यपाल। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है यहाँ पास? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये संविधान के किस अनुच्छेद के किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद ये जो किया जाता है अनुच्छेद 100 ये जो किया जाता है यहाँ पास अनुच्छेद 163। ठीक है, अनुच्छेद 153 सॉरी अनुच्छेद 153 के तहत जो है भारत में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यदि हमें पूछा जाए कि जो है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य या राज्य का उल्लेख हमको मिला है, तो वह जाएगा हमारा भाग, हमको बताना है यहाँ पास भाग 6। ठीक है, इसके तहत जो है भारत में एक राज्य का उद्घोष किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 16, निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, तो निर्वाचन का वर्णन जो है ये संविधान के 15वें भाग में वर्णित है। ठीक है, निर्वाचन संबंधी जो भी प्रावधान है वह संविधान के भाग 15 में वर्णित है। यदि हम अनुच्छेद 22 की भाग करें, ठीक, मैंने आपको बताया तभी कि संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं। यदि हम 22 भाग की बात करें तो 22 भाग में क्या दोस्तों हमारा, तो इसमें है हिंदी में प्राकृतिक पाठ एवं निरसन। ठीक है, और अनुच्छेद 22 इसके मतलब भाग 20 की बात करें तो इसमें क्या है, तो इसके अंतर्गत हमारा जो है संविधान संशोधन निर्मित किया गया है। ठीक, भाग 3 की बात करें तो इसमें हमारा मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये जो है दोस्तों हमारा राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के भाग 17 में वर्णित है। ठीक, भाग 1 में क्या है, तो राज्य उसका केंद्र एवं राज्य संघ। ठीक है, भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व। यदि यहाँ पास भाग 4 का होता, ठीक, या फिर अ होता तो हमको क्या बताते हैं, हम क्या बताते हैं यहाँ पास, तो हमको यहाँ पास बताना होता है कि भाग 4 का की पूछे जाते तब ये आता हमारा मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, लेकिन यहाँ पास भाग 4 दिया है तो हमको यहाँ से बताना क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और संविधान के भाग 18 में क्या वर्णित है, तो ये है आपात संबंधी प्रावधान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है पारा को ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा को ही जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, पारा को ही जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है प्लेटिनम को ही जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है ना,
अब इस वीडियो के यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आशा धातु किसे कहा जाता है, ठीक, या फिर आशा धातु कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ये यूरेनियम को ही आशा धातु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम को ही आशा धातु कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक। मोस्ट वेरी क्वेश्चन है यहाँ पर कि आशा धातु कहा जाता है, तो हमको लगाना है यहाँ पर यूरेनियम को जो ही आशा धातु कहा जाता है, ठीक। यदि वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा। इसी उत्साह के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।